गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंड फ्लो स्टेटमेंट बता रहा था। इसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया था। कंसेप्ट ऑफ फंड फ्लो का कंसेप्ट क्या होता है, प्रोसेस भी बता दिया था, प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बता दिया था, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये भी मैंने आपको बता दिया था। फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी मैंने आपको बता दिया था। ये अब बचा हुआ इसमें कंसेप्ट है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। लास्ट एक चीज ये बचा है, इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसी को हम लोग अब आज क्लास में पढ़ेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट विद द एप्लीकेशन। तो बेटे फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है इसको हम लोग जान लें। ये एक ऐसा स्टेटमेंट जो फंड और फ्लो को दिखाता हो, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ द फंड को शो करता हो। द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन अबाउट द स्टेटमेंट विच explain about the into and out of fund। एक शब्द यहाँ है into और out का मतलब आना और जाना। into and out of the fund in a business। in a business it means it explain about the sources and uses of the fund। it means it explain about the sources and uses of fund। ये बात आती है कि कहाँ से पैसा आता है और इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करते हैं। एक ऐसे स्टेटमेंट को फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ये ऐसा स्टेटमेंट है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात आपको जान लेना है कि पैसा कहाँ से आता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड। ये बात आपको जाननी है। जो बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है, यहां से पैसा आ सकता है। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट। किसी बिजनेस की जो ऑपरेटिंग इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, किसी प्रॉपर्टी को अगर आपने बेच दिया हो। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स को बेचने से जो इनकम हो। डिविडेंड रिसीव्ड, किसी टाइप की गिफ्ट, डिविडेंड, डैमेजेस, ये सब चीजें जो आपको रिकवर्ड होते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब जो भी चीजें आपको ध्यान रखना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर वगैरह भी इसको मानते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ये सब आपका रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर एसेट्स, ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं किसी कंपनी की आपकी इनकम मानी जाती है। इनको आपको ध्यान रखना है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। या आप ये भी बता सकते हैं 7 नंबर की सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेच दिया। जमीन में जैसे पैसा लगा
लगा के छोड़े थे, आप बेच दिए, इससे लाभ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये कहीं ना कहीं बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम को शो करती है। और ये सोर्सेज ऑफ फंड होंगे। ऐसे हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ फंड, जैसे हमने पैसा लगाया तो डूब गया पैसा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग लॉस। जैसे ऑपरेटिंग इनकम सोर्स क्रिएट करता है, तो ऑपरेटिंग लॉस आपका क्या क्रिएट करेगा? ऑपरेटिंग लॉस क्रिएट करेगा कि व्हाट द बाय डेप्ट लॉस को शो करता है। भाई आपने पैसा लगाया, पैसा डूब गया, ये बात। परचेज ऑफ एसेट्स, पैसा आपने संपत्ति खरीदा, पैसा खर्च हो गया। रिडेम्पशन ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, उसी चीज को डिविडेंड पेड वगैरह, ये कहीं ना कहीं आपके फंड को कम कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, 100% कहीं ना कहीं फंड को कम कर देंगे, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी कंपनी के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बताता हो, जो सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड को बताता है, उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ये बात आपको जरूर नोट कर लेना है, दिमाग में बना लेना है, ये कंसेप्ट है आपका। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, जिस पर एक क्वेश्चन आता है। मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, थ्योरेटिकल चीजें हमको उतनी पसंद नहीं जितना हम लोग करते हैं। तो इस पर एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम लोग एक फॉर्मेट जान लें, तब क्वेश्चन करेंगे कि यूजेज और बहुत छोटा सा फॉर्मेट बनेगा, और इसी फॉर्मेट पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कल आपको हमने बताया था, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग ऐड कर दें सोर्सेज ऑफ फंड, ये जो टोटल आना चाहिए, लेस ये पूरा पूरा पैसा खर्च होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये पूरा पूरा पैसा खर्च होना, ताकि ये आपका जीरो हो जाए, नील, कुछ बचे पूरा पैसा खर्च। ये आंसर, या कभी कभी अकाउंट एक अकाउंट बनता है, फंड फ्लो अकाउंट है। इस अकाउंट को भी हम लोग कैसे बना सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट पर, कि टू फंड फ्रॉम ऑपरेशन टू सोर्सेज ऑफ फंड, इधर बाय यूजेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन। ये चीज दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। तो चाहे आप ऐसे बना लें, चाहे अकाउंट बना लें, फंड को अकाउंट बना लें, ये भी बात आती है। जैसे इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में आगे क्वेश्चन है, प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन में फंड फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 3,53,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में लिखा है सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बेचा है 50,000। क्वेश्चन में लिखा है इशू ऑफ शेयर, इससे भी पैसा है 1,00,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ या सेल ऑफ प्लांट, प्लांट की बेच दी
10,000। डिविडेंड रिसीव्ड 3,000। इंटरिम डिविडेंड पेड 2,00,000। परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट्स आपने परचेज किए 1,33,000, 1,33,000। रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ शेयर 50,000। टैक्स पेड, टैक्स पेड 82,000, 82,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 41,000। ये आपका ट्रांजैक्शन है। अब अगर आप अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 3,53,000 है। सेल ऑफ बिल्डिंग 50,000। इशू ऑफ शेयर 1,00,000। सेल ऑफ प्लांट 10,000। डिविडेंड रिसीव 3,000। डिविडेंड पेड 2,00,000। परचेज ऑफ प्लांट 1,33,000। रिडेम्पशन ऑफ शेयर 50,000। टैक्स पेड 82,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर इससे आपको स्टेटमेंट बनाना है तो ठीक है, नहीं तो अगर अकाउंट में बनाना है तो भी ठीक। जैसे मैं अगर अकाउंट बना देता हूँ, अकाउंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो अकाउंट है, तो बहुत सिंपल से अकाउंट बन जाएगा। ये स्टेटमेंट बन जाएगी क्रेडिट डेबिट टू फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये रिसीव्ड है पेमेंट 3,53,000। टू सेल ऑफ बिल्डिंग 50,000। इशू ऑफ शेयर 1,00,000। सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट कितना है 10,000। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव 3,000। इसको फटाफट ऐड करें। ये किसकी तरफ बराबर होना चाहिए? यूजेस की तरफ। आपने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया? डिविडेंड पेड भी हुआ है जी सर। डिविडेंड पेड 2,00,000। परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट 1,33,000। अच्छा, टोटल रिसीव्ड आपका होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन से 5,16,000। पेमेंट भी होना चाहिए। तो डिविडेंड पेड 2,00,000, परचेज ऑफ प्लांट 1,33,000 हो गया बेटा। रिडेम्पशन ऑफ शेयर रिडेम्पशन ऑफ शेयर 50,000। टैक्स पेड, टैक्स पेड 82,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट
इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करने से पैसा खर्च होता है 41,000। इसको भी फटाफट ऐड करें। देखिए अभी आपका कितना होगा 5,16,000, 5,16,000। तो बच्चों ये बनता है, इसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंट भी बन सकता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। स्टेटमेंट में ये आपका रिसीप्ट हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। ये आपका सोर्सेज है, वो आपका यूजेज है। ये दोनों तरफ बैलेंस शीट की तरह इक्वल होना चाहिए। ये बात आपको हमने कंफर्म बता दिया। और अब हम लोगों को देखना है क्वेश्चन में, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इस पर एक कंसेप्ट बनता है कि व्हाट आर द एडवांटेज या मेरिट डिमेरिट भी पूछा जाता है थ्योरेटिकली, उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। स्टेटमेंट में ये बातें आपके सामने आएंगी जरूर, उसको मैं बताता हूँ आपको। लिमिटेशन वगैरह भी आपसे पूछे जाते हैं, मेरिट डिमेरिट भी पूछी जाती है। एक सेकंड सवाल है, हाँ पूछा जाता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस या व्हाट आर द डिसएडवांटेज, कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं फंड फ्लो के। इसमें हम लोग आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि आपको समझ लेना है कि इसके महत्व क्या है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको बताना है कि बगैर इसके हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते, नेट वर्किंग कैपिटल नहीं शो कर सकते। कंपेयर करने में 2 साल की बैलेंस शीट, हम लोग बैलेंस शीट नहीं कंपेयर कर सकते बगैर इसके। ये सब इसके महत्व है। और डिमेरिट क्या है, इसमें आपने देखा होगा कि जब हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को इग्नोर करने का प्रयास किया जाता है। तो कई ऐसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से बात आती है। इस पर एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ जिस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप वर्क करेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। एडवांटेज, मेरिट बोलिए, डिमेरिट बोलिए, लिमिटेशन बोलिए या डिमेरिट बोलिए, बात वही है। इंपॉर्टेंस बोलिए, इसकी जगह आप जानते हैं मेरिट और डिमेरिट। मेरिट की जगह कहीं पूछ सकता है इंपॉर्टेंस बताइए, डिमेरिट की जगह कहीं पूछ देता है लिमिटेशन बताइए। दोनों सवाल, इस सवाल का जवाब आप करेंगे क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कंसेप्ट बताया है। अब मैं कल से जब भी बताऊंगा आपको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।